ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष 21 जून है और 21 जून सारे देश और दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस योग दिवस को हम योग का महापर्व भी कह सकते हैं। आज पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई है, तो हम भी आज योग पर ही बात करेंगे। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में हम बीकेस भाई बहनों की लाइफ में योग का बहुत ही महत्व है। हम ऐसा कह सकते हैं कि योग के आधार से ही हम सबका जीवन चल रहा है। हम सब परमात्मा के बच्चे, परमात्मा से योग लगाकर परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत ही सहज और सरल तरीके से चला पा रहे हैं। तो आज इस योग महापर्व की सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। बहुत सारी आपको बधाई हो योग महापर्व की। दुनिया वाले तो आज सिर्फ एक दिन योग के रंग में रंगे हुए हैं। आज सवेरे से रात तक योग के ऊपर ही बात चल रही है, चलेगी। लेकिन हमारे जीवन में तो सवेरे उठते से लेके रात को सोते तक योग ही समाया हुआ है। या हम कहें कि हम हर कार्य भगवान की याद में ही करते हैं। तो योग महापर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि परमात्मा से योग लगाने से हम सब ब्राह्मणों का जीवन बहुत ही सहज हो जाए, सरल हो जाए। हम सबको परमात्मा से वो शक्ति मिले और वो स्वास्थ्य मिले जिससे हमारे जीवन में समृद्धि आ जाए, क्योंकि योग हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और स्वास्थ्य मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हम सब स्वस्थ रहेंगे तब हम बहुत कुछ इस संगम युग में ब्राह्मण जीवन में कर सकते हैं। तो मैंने 11 पॉइंट निकाले थे जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, गुड हेल्थ है, तो हम क्या क्या प्राप्त सहज रीति कर सकते हैं। पहली बात है, हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ही समृद्धि है। अगर हमारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य है तो हमारी लाइफ में समृद्धि ही समृद्धि है। चाहे वो तन से समृद्धि की बात हो, चाहे मन से समृद्धि की बात हो, चाहे धन की समृद्धि की बात हो, चाहे संबंधों को लेकर हम बात करें, संबंधों की समृद्धि की बात हो कि अच्छे गुड संबंध हो, गुड रिलेशन हो, तो वो स्वास्थ्य के आधार से ही हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम सुस्वास्थ्य अपना लाते हैं और उसके लिए हम कुछ योगा करते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि आती है। तो पहली चीज है कि स्वास्थ्य हमारी समृद्धि को बढ़ाता है। स्वास्थ्य हमारी एक तरह से पूंजी है। स्वास्थ्य ही मानव जीवन की पूंजी है। आज हम सब अपनी दिन भर की भाग दौड़ की लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, इतना व्यस्त हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य पर, अपनी गुड हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम भौतिक कमाई तो करते रहते हैं, हम उसमें पूरा ध्यान देते हैं। जो हमारी विनाशी कमाई है उस पर हमारा पूरा अटेंशन होता है। लेकिन इस धन को अगर हम कमाने में ही अगर हेल्थ को गवा देते हैं तो फिर हमारे हाथ में लास्ट में कुछ नहीं बचता है। कहते हैं
ऐसा स्वास्थ्य हम रखें कि वो हमारे बुढ़ापे तक साथ दे, बुढ़ापा हमारे स्वास्थ्य को दिखने ना दे। तो उस एज तक जाते, ओल्ड एज तक जाते, हमें अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। कई बार लोग इतना कमाने में लग जाते हैं, इतने संसाधन इकट्ठे करने में लग जाते हैं, या विनाशी धन इतना इकट्ठा करने लग जाते हैं कि जो वो जीवन भर कमाते हैं वो लास्ट में अच्छे स्वास्थ्य को बनाने में या अच्छे स्वास्थ्य को रखने में वो पूरा धन उसमें लगा देते हैं। तो हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हम सबको तो स्पेशली विशेष रूप से हम अच्छे कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि इसको भी हमें ऐसा मानना चाहिए कि अगर इस संगम युग पर हम भगवान के बने हैं या भगवान ने हमें अपना बनाया है तो ये मेरा भाग्य है। अब इस भाग्य को तो मैं इस शरीर के आधार से ही बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो उसके लिए जरूरी है मुझे स्वस्थ रहना। अगर मैं आत्मा स्वस्थ रहूंगी तब ही मैं परमात्मा के कार्य में मददगार बन सकती हूँ या कुछ अच्छी अविनाशी कमाई जमा कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें ये सोचना है कि ये जो स्थूल स्वास्थ्य शरीर का फिजिकली हेल्थ जो है वो भी मेरी एक पूंजी है, कमाई है, उसको मुझे जमा करना है, उस पर भी मुझे बहुत ध्यान देना है। तो ये दूसरी पॉइंट है, स्वास्थ्य समृद्धि है, स्वास्थ्य हमारी पूंजी है। तीसरी बात है, स्वास्थ्य ही सुंदरता है। आज हर व्यक्ति दुनिया में सुंदर दिखना चाहता है, सुंदर बनना चाहता है, सुंदरता के साथ, ब्यूटी के साथ जीना चाहता है। लेकिन उस सुंदरता के पीछे लोग ऊपर से कितना खर्चा करते हैं। कई बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं या बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीजें बन गई हैं जहां जाके पूरा ऊपर का आपका शो शेप बदल दिया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अंदर से सुंदर बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, तो सुंदरता तो अपने आप ही आ जाएगी। सुंदर बनने के लिए हमको कम से कम इन ऊपरी चीजों का सहारा लेना पड़े। कोशिश करें कि हम योग के माध्यम से, क्योंकि आपने कई बार मुरली में सुना होगा, बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि ब्राह्मणों के जीवन में योग से रूहानियत बढ़ जाती है, योग करने से हमारे जीवन में रूहानियत आ जाती है, योग करने से हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, रोज योग करने से हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, योग करने से हमारी काया निरोगी होती है और काया कंचन होती है। कंचन मतलब सुंदर हो जाती है। अगर हम प्रतिदिन स्थूल योग, जिसको हम एक्सरसाइज, व्यायाम या मुद्राएं जो कहते हैं ना, कि योग में अगर हम योग की बात करें तो उसमें बहुत सारी मुद्राएं आती हैं, बहुत सारे व्यायाम या एक्सरसाइज आते हैं, और एक होता है रूहानी ड्रिल जो बाबा हमें सिखाते हैं। अगर इन सब का समन्वय हमारे जीवन में होता है, इन सब का सामंजस्य तालमेल होता है, थोड़ा सा हम व्यायाम करते हैं, थोड़ा सा परमात्मा की याद में मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी सी हम मुद्राओं पर ध्यान देते हैं, थोड़े से कोई हम प्राणायाम करते हैं, तो इन सब के जीवन में समावेश होने के कारण या इन सब का हमारी लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी अगर स्थान है, थोड़ा थोड़ा भी हम इन चीजों को टाइम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सुंदर दिख सकते हैं, अंदर से भी सुंदर बन सकते हैं और ऊपर से भी आपके जीवन में एक बहुत रूहानियत आ जाएगी, बहुत खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो मेरा आज आप सबसे ये कहना है योग दिवस पे कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्राणायाम, मुद्राएं, आसन, मेडिटेशन, इन सब को भी हमें अपने जीवन में स्थान देना है, जिससे एक एक बाबा का बच्चा खिला हुआ गुलाब या एकदम चमकता हुआ फरिश्ता नजर आए। तो तीसरा पॉइंट है, स्वास्थ्य ही सुंदरता है। चौथी बात है, स्वास्थ्य ही सच्चा सुख है। आज हम सुख के लिए, अपने सुख के लिए बहुत कुछ जुगाड़ करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं कि मैं और मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन
भौतिक चीजों से हमें सुख तब मिलेगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब समझो कोई बीमारी लग जाए, कुछ हो जाए, कहीं से कुछ ऐसी चीज लग जाए, तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं? आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आपको सुख कैसे मिलेगा? आप बाबा से भी कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? तन में इतने दुख होंगे, दर्द होंगे, तकलीफ होगी। तो इसलिए अगर आपको सच्चा सुख चाहिए है, आप सच्चे सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज सभी संकल्प करेंगे कि जैसे आप भौतिक साधनों के लिए प्रयासरत रहते हैं, भौतिक कमाई के लिए प्रयासरत रहते हैं, ऐसे ही आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए, शरीर के सुख को प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा पूरा ध्यान देंगे। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको सुख की अनुभूति होती रहेगी। 5वीं पॉइंट है, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सच्चा सुकून है। अगर हमारी लाइफ में हमें वो सुकून चाहिए, कहते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ है। आज सेंटर में कई लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने अपनी इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत कुछ हमने पा लिया है, लेकिन एक जो सुख का कोना होता है ना, वो हमें अनुभव नहीं हो रहा है। कई बड़े बड़े पद पोजीशन वाले, कई बड़े बिजनेसमैन अच्छी 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 चीजों को जो यूज कर रहे हैं, जिनके पास सारे कंफर्ट हैं, लेकिन एक जो मन का सुकून है वो उनके पास नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा? अच्छे स्वास्थ्य से मिलेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का सच्चा सच्चा सुकून है। तो क्यों ना हम आज योग दिवस पे बाबा के बच्चे ये संकल्प लें, क्योंकि दुनिया वाले तो हमें योगी ही कहते हैं, योगी राज के नाम से हमें जाना जाता है। बाबा के जितने बच्चे हैं वो योगी राज हैं। तो वो योगी राज आज ये संकल्प लें कि हम सच्चे सुकून के लिए योग करेंगे भी और योग के लिए दूसरों को प्रेरित करेंगे भी। आगे की पॉइंट है, स्वास्थ्य हमारे जीवन में एक संजीवनी है, एक औषधि है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, वो उन चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। कई लोग हम देखते हैं बहुत कम एज में भी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आप सब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू आप उनके टच में हैं, आपको पता चलता होगा कि कैसे कम कम एज के लोग, कई बॉलीवुड स्टार्स हैं, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई बड़े पॉलिटिशियन हैं, कई बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी अचानक आ जाती है और अचानक उनको अपनी जीवन से जाना पड़ता है, अपनी जीवन की गाड़ी को स्टॉप करना पड़ता है। वो अपने स्वास्थ्य के कारण, बीमारी के कारण इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और सब कुछ उनका सेकंड में छूट जाता है। तो अगर हम शुरू से ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, अपनी मनचर्या पर ध्यान दें। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए लोग तो विशेष बोलते हैं कि सिर्फ दिनचर्या ही जरूरी है, आप अपनी दिनचर्या को नियमित बना लीजिए। बाबा ने भी हमको अपनी दिनचर्या सिखाई है। ब्राह्मणों की दिनचर्या दुनिया की दिनचर्या से थोड़ी हटके है। बाबा ने हमको सिखाया है हमें कब उठना है, क्या खाना है, कैसे व्यवहार करना है, कितने बजे स्नान करना, कितने बजे मुरली करना, कितने बजे योग करना, सारी चीजें बाबा ने हमें दिनचर्या के लिए विशेष रूप से अटेंशन दिलाई है। तो हम जैसे दिनचर्या पे ध्यान देते हैं, बस ऐड इसमें ये करना है, एडिशन ये करना है कि दिनचर्या के साथ साथ हमें अपनी मनचर्या को भी बनाना है, अपने मन का भी प्रोग्राम बनाना है दिन भर के लिए। शरीर का, कार्यों का, सब चीजों का हम प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन मन हमारा दिन भर क्या करेगा, मन कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या सोचेगा, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो जब आप अमृत बेले उठते हैं, सवेरे उठते हैं, तो उस समय आप अपनी मनचर्या पर भी ध्यान दीजिए। मन को सवेरे ही आप प्रोग्रामिंग
कर दीजिए कि ऐसे ऐसे करना है, आज ये करना है, आज इस हिसाब से रहना है, तो आपका वो एक संजीवनी की तरह, एक औषधि की तरह मन काम करेगा। और अगर मन आपका शक्ति से, ऊर्जा से भर जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जो स्वास्थ्य हमारा है वो एक आपके पास एक ऐसी अचूक औषधि होगी, संजीवनी होगी कि उसके आगे दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, आप फेल नहीं हो सकते हैं, आप कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। आगे की पॉइंट है, स्वास्थ्य हमारी खुशी का भी आधार है। स्वास्थ्य हमारी खुशी का भी आधार है। आप अगर जीवन में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आज लोग खुशी के लिए कितने रिश्ते बनाते हैं, कितने नाते बनाते हैं, कितनी मेहनत करके पद पोजीशन पे पहुंचते हैं, कितनी सारी चीजें लाते हैं, या ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, कोई थिएटर जा रहा है, कोई कुछ म्यूजिक सुन रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो ये सब भी नहीं कर सकता है, वो उसकी खुशी प्राप्त नहीं कर सकता, ना वो किसी चीज को एंजॉय कर पाएगा, ना लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। तो भगवान ने जो जीवन एक उपहार रूप में हमें दिया है, आप सच मानिए, अगर आपका शरीर ठीक ठाक है, आपके हाथ पैर, आंखें, कान, नाक, पेट, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, और इसके अंदर दिल, फेफड़े, जो भी है सिस्टम, अगर सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तो आप मानो आप इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली, सबसे धनवान, जो पिछले बार हमने चर्चा की थी, वो इंसान है। लेकिन जब तक ये सब कुछ हमारे सिस्टम काम करते, तब तक हमें इसकी वैल्यू नहीं होती है, हम केयरलेस रहते हैं, बहुत ज्यादा हम केयरलेस रहते हैं, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू नहीं है। और जब ये चीज हमारी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तब हमारी खुशी भी गायब होने लगती है। आज समझो कुछ भी हो जाए, खुशी तुरंत गायब हो जाती है। इसलिए हम ये कोशिश करें कि पहले से ही हम इसको मेंटेन करें, ताकि हमारी खुशी हमेशा बरकरार रहे। तो हमेशा हमेशा के लिए अगर हमें खुश रहना है, तो हमें अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान देना ही होगा, कंपलसरी है। आगे की पॉइंट है, खुशी हमारे इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन के जो सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारे ब्राह्मण जीवन का सब्जेक्ट है, पढ़ाई का सब्जेक्ट है, सेवा, उसका भी आधार है। सेवा का आधार ही स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हम सेवा नहीं कर सकते। आप लोग बहुत सपने देखते हैं, हम ये सेवा करेंगे, हम बहनें भी सोचते हैं कि अब ये हो जाए, फिर हम ये सेवा करेंगे, अब हमें ये करना है, ये करना है। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे, स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो सेवा भी शून्य हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इस रथ को भी संभाल के रखना है। अगर ये रथ हमारा, ये गाड़ी हमारी साथ देगी, तो हम सेवा बहुत कुछ कर पाएंगे, सहज कर पाएंगे। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि ये शरीर इस संगम युग पे परमात्मा की अमानत है। क्या समझना चाहिए? कि ये शरीर संगम युग पे परमात्मा की अमानत है। जब तक मैं आत्मा बाबा की नहीं बनी थी, जब तक बाबा ने मुझे अपना नहीं बनाया था, तब तक तो मैं इसको अपने हिसाब से चला रही थी जैसे तैसे, जैसे भी, जैसे खाना, जो चलना, जो जो अच्छा लग रहा था। लेकिन अब भगवान ने मुझे अपना बना लिया, मैं भगवान की बन गई, मैंने भगवान को खुद को सौंप दिया, तो मैं अब भगवान की हूँ, भगवान का हूँ। तो अब ये तन भी भगवान की अमानत है। कई बच्चे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं? वो सोचते हैं मन भगवान का, तन अपना, या मन भी भगवान को दे दो, थोड़ा धन लगा दो, बाकी तन अपने हिसाब से चलाते रहो। लेकिन बाबा को हमने कहा ना, प्रभु तन मन धन सब तेरा, ये हम बाबा के बनने के पहले से गाते आ रहे हैं। क्या गाते आ रहे हैं? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा।
तो जब तन भी तेरा तो भगवान की अमानत हो गई ना। तो किसी की अमानत को हम कितने संभाल के रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। आपके पास कोई चीज थोड़े समय के लिए रख कर जाए, समझो मैं आपको कोई चीज दूं और बोलूं थोड़े दिन इसको संभाल के रखिएगा, तो कैसे रखेंगे? बहुत संभाल के रखेंगे ना, कि दीदी ने दिया है, अमानत है। तो ये शरीर भी किसकी अमानत है? ईश्वर की अमानत है ना। तो इसको ऐसे नहीं समझना मेरा शरीर है, मैं जैसे चलाऊं जैसे रखूं, नहीं। ये भगवान की अमानत है। इस शरीर को भी मुझे बहुत प्यार से रखना है, बहुत संभाल के रखना है, बहुत पुचकार के रखना है, क्योंकि जितने लंबे समय तक मुझे साथ देगा उतना मैं ईश्वर की सेवा में कार्यरत रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और अगर इस शरीर ने कहीं भी स्टॉप कर दिया कि बस हो गया, मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, शरीर की गाड़ी थोड़े समय मान लो गड़बड़ हो गई, कहीं रुक गई, कोई इसका एक दो पार्ट काम करना बंद कर दिया, तो सेवा भी रुक जाएगी। इसलिए हमको तो ये लाभ उठाना है कि पूरे संगम पर जब तक मेरी श्वासें चल रही हैं तब तक मुझे सेवा में लगे हुए रहना है, सेवा करते हुए रहना है। इसीलिए इस शरीर को आप बहुत प्यार से रखिए, अपने आप से बहुत प्यार करिए, जैसे हम दूसरों से प्यार करते हैं ना, परिवार वालों से प्यार करते हैं, अपने शरीर से भी प्यार करिए। इसको भी बहुत पुचकारिए, कितना अच्छा है जो आपको साथ दे रहा है इतने समय से, और आगे भी साथ देगा। तो इसको भी आप कभी कभी शाबाशी दीजिए, वाह मेरा शरीर इतना मुझे साथ दे रहा है, ठीक है आगे भी ऐसे ही चलते रहना। तो आत्मा और शरीर जब दोनों का तालमेल अच्छा होगा ना, तो आप सेवा में एक नंबर बन जाएंगे। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें आप सेवा कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य ही हमारी सेवा का माध्यम है, जरिया है, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। आगे का पॉइंट है, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में संबंधों को भली भांति निभाने का माध्यम है। कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, बहुत गहरी बात है, हम अंदर से अनईजी फील करते हैं, हमारा कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी हमको कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम अपने रिलेशन को भी ठीक से नहीं निभा पाते हैं। हमें दूसरों से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारी खुद की प्रॉब्लम के कारण कई बार हमारा नेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, मूड चेंज रहता है, हम ठीक से बात नहीं करते, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, एक हेल्दी व्यक्ति हैं, तो आप अच्छे से सबके साथ संबंध निभा सकते हैं, क्योंकि फिर आपका मुस्कुराना निश्चित होगा, खुशनुमा चेहरा निश्चित होगा, आपका उमंग उत्साह से भरा हुआ जीवन होगा, तो संबंधों में टकराव बिखराव और लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं आ सकती। कई सारी फैमिलीज में हमने देखा है, कई लोगों के जीवन में देखा है, कहते हैं हम ना चिड़चिड़े नहीं होना चाहते, हम ना गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा अचानक बीपी बढ़ जाता है, अचानक बीपी लो हो जाता है, अचानक मुझे ये हो जाता है। तो कई बार तो लोग गुस्सा करके ऐसा देख बोल भी देते हैं कि आप ना बुरा नहीं मानना, मेरा बीपी गड़बड़ हो रहा था तो मैंने चिल्ला दिया, मैंने बोल दिया, ऐसा हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इन सबको भी हमें धीरे धीरे कंट्रोल करना, अगर है तो उसको खत्म करने की कोशिश करिए। आज इतनी सारी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया हमारे योग को पालन कर रही है, योग को अपना रही है। तो हमको सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा है ना, भगवान है ना, हमको तो ये सब नहीं करना, नहीं, हमको बराबर इन चीजों पर भी ध्यान देना है। तो अगर हम अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहते, गुड रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन करना चाहते हैं, तो सब उसके लिए जरूरी है आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कई बार हमें दूसरों की गलतियां नजर आती, दूसरे ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, नहीं। अगर आप एक स्वस्थ मानसिकता वाले होंगे, स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति होंगे, आपकी पर्सनालिटी में आपका मन भी स्वस्थ है, तन भी स्वस्थ है, तो मुझे लगता है फिर दूसरों की बातें भी आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगी। इसीलिए ये जरूरी है कि हम सबको ये मानना पड़ेगा कि अगर अच्छे रिलेशन चाहिए
चाहे बीके फैमिलीज में, चाहे लौकिक फैमिलीज में, या चाहे सोशल लाइफ आपकी अच्छी हो, उसके लिए आपको अपने ही स्वास्थ्य पर, अपने ही ऊपर ध्यान देना जरूरी है। आगे का पॉइंट है कि स्वास्थ्य ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको प्रभु की भक्ति, प्रभु की प्रार्थना और प्रभु की याद दिलाती है। अगर आपकी लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य है तो आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं, बाबा को घंटों घंटों याद कर सकते हैं, बैठ के जैसे भी आप चाहें याद कर सकते हैं। तो बाबा की याद का जरिया भी एक अच्छा स्वास्थ्य है। इसलिए हमको ऐसे केयरलेस नहीं होना है कि हम जैसे हैं ठीक हैं। कई बच्चे कहते हैं अब क्या करें दीदी, जो हैं जैसे हैं, बाबा के हैं ना, बाबा ने तो अपना बना लिया ना, बाबा थोड़ी हमें ठुकराएगा। बाबा नहीं ठुकराएगा, लेकिन हम जो हैं जैसे हैं स्वस्थ रहें, जो हैं जैसे हैं स्वस्थ रहें। कहते हैं ना, कभी भी हम ना त्रस्त रहें, ना हम दुनिया की बातों में व्यस्त रहें, बल्कि भगवान की याद में सदा मस्त रहें। छोटी छोटी बातों में त्रस्त नहीं रहना है। त्रस्त समझते ना, तो कभी भी त्रस्त नहीं रहना, बहुत ज्यादा दुनियावी बातों में व्यस्त नहीं रहना, लेकिन बाबा की याद में मस्त रहना। तो बाबा की याद में मस्त कैसे रह सकते हैं? जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम पूरी तरह से फिट होंगे। क्योंकि क्या कहा गया, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है, और जो फिट नहीं है वो हिट नहीं हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है हिट होने के लिए, फिट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। हम लोगों ने कुछ समय पहले एक प्रोग्राम किया था, हम फिट तो इंडिया फिट, याद है आप लोगों को? हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और उसका नाम रखा था हम फिट तो इंडिया फिट। अब बाबा हमारी आत्मा को तो फिट कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, आत्मा को भी हिट कर रहा है, लेकिन शरीर को कौन करेगा? शरीर को तो हम बाबा के बच्चों को ही ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम फिट तो हिट, ये स्लोगन हमको याद रखना है। अपने आप को स्वस्थ हमें रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमें बाबा की शक्तियां प्राप्त करनी है, बाबा को याद करना है। तो प्रभु प्रार्थना, प्रभु भक्ति और प्रभु की याद का माध्यम भी अच्छा स्वास्थ्य है। और लास्ट 11वां पॉइंट है कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन का प्राण है, ऑक्सीजन है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो लाइफ चलेगी? लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए एक तरह से आपके जीवन में ऑक्सीजन है, प्राण है। तो ये 11 पॉइंट हैं, आप सब भाई बहन इसको नोट करिएगा और इनके ऊपर वर्क भी करिएगा कि मुझे इन सब को फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से पूरे रिपीट कर देती हूँ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का समृद्धि का आधार है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की पूंजी है। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सुंदरता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सच्चा सुख है। स्वास्थ्य ही हमारी लाइफ का सच्चा सच्चा सुकून है। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में एक संजीवनी है, एक औषधि है। अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए हमेशा हमारे पास रहने वाली एक संजीवनी बूटी है। स्वास्थ्य ही हमारी खुशी का आधार है। स्वास्थ्य ही सेवा का माध्यम है। स्वास्थ्य ही जीवन के संबंधों का आधार है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो हम अपने संबंधों को भी मधुर बना सकते हैं। और स्वास्थ्य ही प्रभु भक्ति, प्रभु उपासना और प्रभु की याद का जरिया है। और लास्ट है, स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का प्राण है, ऑक्सीजन है। तो ये 11 पॉइंट हैं, आप इन पे वर्क करिए और कोशिश करिए कि हर पॉइंट हमारी लाइफ में कंप्लीट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
वैसे भी देखिए, हम सबकी लाइफ में जो वास्ता पड़ता है या हमारी लाइफ जो चलती है, हम दिन भर में आज जैसे सवेरे से रात तक मुझे 5 लोगों से बड़ा काम पड़ेगा, सवेरे से उठ के रात तक। एक तो मेरे से खुद का वास्ता है। सबसे पहले तो मुझे खुद से ही खुद को चलाना पड़ता है, होता है कि नहीं? मुझे मेरे से काम लेना पड़ता है, मुझे खुद के मन को ये बताना पड़ता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मेरा खुद से वास्ता है। दूसरा, मेरा वास्ता मेरे परमात्मा के साथ होता है। दिन भर मैं जो कनेक्ट रहती हूँ, जो भी करती हूँ, वो परमात्मा के साथ करती हूँ। तो एक तो खुद से व्यक्ति खुद जुड़ के कार्य करता है, दूसरा परमात्मा के साथ जुड़ के कार्य करता है, तीसरी चीज जो जुड़ता है वो परिवार या संबंधों के साथ जुड़ता है। परिवार में आपको दिन भर रहना है, सबके बीच रहना है, परिवार वाले जो आपके संबंधी हैं। चौथा है आपको जो समाज के साथ रहना पड़ता है। समाज से भी आप कट ऑफ नहीं कर सकते, समाज से भी आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। दिन में कई बार आपको कई सोशल एक्टिविटी, सोशल वर्क करने पड़ते हैं, आपको सोशल बनना पड़ता है। और पांचवी चीज है प्रकृति। आप इन 5 चीजों से दिन भर कनेक्ट रहते हैं, और इन पांचों चीजों से कनेक्ट रहने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप प्रकृति का आनंद भी तभी ले सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, खुद भी खुद से तब जुड़ सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, परमात्मा से भी आप तब जुड़ सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ गुड रिलेशन भी आप तब मेंटेन कर सकते हैं जब स्वस्थ होंगे, और समाज में भी आप तब एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। और जो स्वस्थ रहने की जो कला है वो आती है योग के माध्यम से। जैसे आज योग का महापर्व है, थोड़ी देर सब योगासन वगैरह करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस योग के आधार से हमारा जीवन चले, योग को हम ना करें बल्कि योग हमारे कर्मों को कराए, हमारे जो कर्म है उसमें योग शामिल हो जाए। क्योंकि गीता में भी लिखा हुआ है, बाबा ने भी कहा है, योगा कर्मेषु कौशलम। योग युक्त होकर कर्म करने से कर्मों में कुशलता आ जाती है। WHO ने भी कहा है कि व्यक्ति को हम संपूर्ण स्वस्थ तब कहेंगे जब वो 4 तरह से स्वस्थ होगा। उसकी भी एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की डेफिनेशन यही है कि उसको मेंटली भी हेल्दी होना पड़ेगा, उसको फिजिकली भी हेल्दी होना पड़ेगा, सोशल भी वो हेल्दी रहे, और स्पिरिचुअली वो हेल्दी हो। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, चारों स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। जैसे हमने 11 पॉइंट स्वास्थ्य के निकाले, अब उसमें हमें ये चारों तरह के स्वास्थ्य की जरूरत है। हमको मानसिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति बनना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति बनना पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ व्यक्ति बनना पड़ेगा। कई लोग ऐसे मूडी होते हैं, अजीब सा व्यवहार करते हैं, तो लोग उनको क्या कहते, समाज वाले कहते ठीक नहीं है, वो है हेल्दी, अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन समाज वाले उसको फिर कैसे ट्रीट करते, ये कुछ भी है, कुछ भी चलता है, ये ठीक से बात नहीं करता, ठीक से व्यवहार नहीं, तो समाज उसको टोटली हेल्दी रूप में स्वीकार नहीं करती है, कहेंगे ये कुछ भी है, कुछ भी इसका व्यवहार है। इसीलिए भगवान ने कहा कि आपको ये चारों स्वास्थ्य की नितांत आवश्यकता है, मन के स्वास्थ्य की, शरीर के स्वास्थ्य की, समाज के स्वास्थ्य की और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। और अगर मैं देखूं मेरे जीवन का जो अनुभव है अभी तक का, ये मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, तीनों तरह का स्वास्थ्य हमें सिर्फ एक स्वास्थ्य को मेंटेन करने से प्राप्त हो जाएगा, और वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगर हमने अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप कर लिया, स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा अटेंशन दे दिया, तो बाकी तीनों स्वास्थ्य हमारे ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाएंगे, उसको हमें डेवलप करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
अब आप कहेंगे कैसे? तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ की। स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे डेवलप होगी, आपका स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए आपको चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज एंड राजयोग मेडिटेशन। अगर आप डेली जीवन में स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हैं तो हम सब तो लकीएस्ट हैं कि भगवान का नॉलेज हमें रोज मिल रहा है। बाबा की मुरली आप सब रोज सुनते हैं ना? इतना पावरफुल डोज आपको रोज मिलता है जो दुनिया में नहीं मिल पा रहा है किसी को। तो बाबा का जो ज्ञान हम सुनते हैं उससे मालूम है क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है और दिव्य होती है। बाबा के ज्ञान से, मुरली से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और दिव्य होती है। और जब बुद्धि शुद्ध और दिव्य होती है तो कर्मों में भी श्रेष्ठता आ जाती है, क्योंकि लोगों के पास तो ना शुद्ध बुद्धि है ना दिव्य बुद्धि है, इसलिए उनके कर्मों में गड़बड़ होता रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है कि जब आप रोज ज्ञान सुनेंगे तो आपकी बुद्धि पे अपने आप असर होगा, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। धीरे 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 हम लोग बचपन में ऐसे सुनते थे ना, कहानी पढ़ी भी थी कि एक कुएं में से जब पानी निकालते हैं रस्सी से तो उस कुएं के जो पत्थर होते हैं उस पे अपने आप निशान बन जाते। मतलब कि वो पत्थर पर भी निशान आ जाते बार बार अभ्यास करने से, बार बार पानी खींचने से। पत्थर जैसी चीज, कठोर चीज भी अपने आप बदल जाती है और वो फिर बाद में पानी निकालना आसान हो जाता है क्योंकि वहां निशान आ जाता है। तो अगर हम रोज 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 ज्ञान सुनते हैं, रोज अपनी बुद्धि में वो ज्ञान भरते हैं, बाबा का ज्ञान जब पढ़ता है तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती, दिव्य हो जाती, और कर्म हमारे इतने अच्छे हो जाते हैं कि बाद में हमें अपने कर्मों पे पश्चाताप होता ही नहीं। अरे मैंने क्या किया, अरे मेरे से कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। नहीं, बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि हमारी बुद्धि ने हमारे सही रूप से हमें डिसीजन दिया होगा, क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद हमारी डिसीजन पावर भी बढ़ जाती है, परखने की शक्ति हमें मिल जाती है, निर्णय करने की शक्ति मिल जाती है। सब कुछ अचानक से धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जरूरी है स्पिरिचुअल नॉलेज। और दूसरी चीज है मेडिटेशन, बाबा से योग लगाना। जब हम सब बाबा के पास बैठते हैं, बाबा से शक्तियां अपने अंदर भरते हैं, तो हम सब के जीवन में वो शक्तियां डेवलप हो जाती हैं जो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। समझो आज जैसे सहन करने की शक्ति है, कोई भी बात हमारे सामने आती है हम सहन नहीं कर पाते, हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो सहन शक्ति तो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो रही है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, उनको हम सामना नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समा नहीं पाते हैं। तो जब हम राजयोग करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, तो इन शक्तियों का विकास होता है। आप सबने भी अनुभव किया होगा, बाबा के बनने के बाद आपकी सहन शक्ति बढ़ गई, आपकी समाने की शक्ति बढ़ गई, आपकी हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति बढ़ गई। तो योग करते करते ये सारी शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं। एक्चुअली बाबा हमको आए ही भरपूर करने हैं, तो हम अपने योग की महिमा को भूल गए हैं। राजयोग तो वैसे देखा जाए या प्राचीन योग की बात की जाए, भारत की संस्कृति में तो योग पहले से ही शामिल है। भारतीय संस्कृति बताती है कि योग जो है 5000 वर्ष पुरानी विधा है। 5000 वर्ष पुरानी विधा है, 5000 वर्ष पुरानी एक कला है, एक पद्धति है, एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है राजयोग, जो 5000 वर्ष पुरानी है। तो बाबा ने हमको 5000 वर्ष पहले भी तो राजयोग सिखाया था, उसका असर 5000 वर्ष तक हमने दिखाया, अपने कर्मों में वो था। अब धीरे धीरे चूंकि हम खाली हो गए थे और फिर से अब हम वो योग सीख रहे हैं, तो वो शक्तियां फिर से हमारी जागृत हो जाएंगी।
या ऐसा कहना चाहिए कि ये शक्तियां हमारे अंदर हैं, सिर्फ मर्ज हो गई हैं, अब बाबा की याद से, राजयोग से ये शक्तियां सारी हमारी इमर्ज हो जाएंगी। तो राजयोग करने से ये शक्तियां भी बढ़ती हैं, मन भी हमारा शांत होता है, चित्त भी शांत होता है। और जब मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, तो शांत मन से, शांत चित्त से जो भी आप काम करेंगे, तो आपका वैसे ही देखिए कि मानसिक हेल्थ, जो हेल्थ है आपकी, मानसिक स्वास्थ्य है, वो तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ से आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़ जाएगी। अगर आप सिर्फ राजयोग और स्पिरिचुअल ज्ञान सुनते हैं, रोज भगवान के महावाक्य सुनते हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको अलग से कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजें अपना रहे हैं वर्तमान समय, लेकिन बाबा के बच्चों को तो इतना सहज हो गया है, इतना आसान हो गया है कि उन्होंने स्पिरिचुअल हेल्थ को अपनाया, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ भी अपने आप ही ठीक हो गई। तीसरी चीज है फिजिकल हेल्थ। अब कहते हैं मन अच्छा तो तन अच्छा। लोग भी आजकल इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। और वर्तमान समय तो सबसे बड़ी जो समस्या आज सुनने में आ रही है लोगों के बीच, कि लोग इतना सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। बहुत कम कम एज के लोग अचानक से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। बहुत ही सुन के बुरा लगता है कि कोई कैसे अपनी जीवन को इतने जल्दी खत्म कर सकता है, क्यों कर देते हैं, कितना उनके अंदर दुख है, दर्द है, तकलीफ है, टेंशन है, वो परेशान है, डिप्रेशन में है। क्यों ऐसा हो रहा है? जिनको इतना सब कुछ होते हुए भी, कल कल परसों ही पढ़ रहे थे, एक दो छोटी सी बच्ची 10th 12th की, उसने सुसाइड कर लिया, कुछ भी नहीं, मजाक मजाक में। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग अब अपनी जीवन लीला को भी खत्म कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जरूरी है, लोगों को बचाने के लिए, अच्छा हम सिर्फ ये ना सोचे कि ये सिर्फ हमारे लिए, लेकिन हमारा तो फर्ज ये है कि हमें लोगों को भी मोटिवेट करना है, लोगों को भी संभालना है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी समझते ना, मतलब करना ही है। ड्यूटी जैसे कोई भाइयों की ड्यूटी होती है, सुबह 10 बजे जाना तो जाना ही है, 6 बजे तक रहना है तो रहना ही है। तो ड्यूटी मतलब निभाना है, करना है, चाहे जो हो जाए। तो सारी दुनिया से टेंशन, डिप्रेशन, या जो सुसाइड केस हैं, या जो और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको मिटाना भी तो हमारा काम है ना। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम सब इन बातों पर ध्यान दें, कि लोगों को हमें इस बीमारी से, इन बुराइयों से, इन टेंशन डिप्रेशन से उबारना है, निकालना है। तो उसके लिए मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं लोगों को इन चीजों से। और चौथी चीज है सोशल हेल्थ, जो हमारे, क्योंकि WHO के हिसाब से तो अगर ये चारों हमारे मेंटेन है, चारों तरह से हम स्वस्थ हैं, लोग भी हमें सर्टिफिकेट दे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, एकदम हेल्दी है, लोग हमसे बात करना चाहें, लोग हमसे मिलना चाहें। अगर समझो हमारा नेचर ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, वैसे तो हमारा नेचर नेचर के साथ मेल खाना चाहिए, नेचर हमारा नेचर जैसा होना चाहिए। नेचर जैसा कैसे? हमारी जो नेचर है वो नेचर की तरह अच्छी बात होना बता रही चाहिए, हैं दीदी बहन। प्रकृति की तरह होना चाहिए। जैसे प्रकृति होती है ना, वो अपने हिसाब से अपना काम हर चीज समय अनुसार करती है, वो कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं होती, ना कभी किसी को डिस्टर्ब करती। प्रकृति को, नेचर को जरूर लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन नेचर कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो नेचर है वो नेचर की तरह हो। जैसे सूर्य निकलता है, अपने समय पे आता है, अपने समय पे जाता है। लोगों को जब तक सूर्य की रोशनी चाहिए बाहर खड़े हो जाते, धूप चाहिए नहीं चाहिए पर्दे बंद कर देते हैं, घर में अंधेरा।
लेकिन सूर्य डिस्टर्ब नहीं होगा कि अरे इनको जब तक जरूरत थी मेरा यूज किया, अभी देखो मुझे बंद कर दिया, पर्दे लगा लिए। होता है डिस्टर्ब, सूर्य कभी डिस्टर्ब नहीं होता। नेचर किसी चीज से प्रभावित नहीं होती, अपने समय पे वो अपना काम करती है। फूल है, वो अपने समय पे खिलेगा, खुशबू देगा, मुरझा जाएगा, मुरझाने के बाद वो दुखी नहीं होता, उसको पता है मेरा साइकिल पूरा हो गया है। नेचर में हर चीज फिक्स है। फसल अपने समय पे आएगी, इतने समय में आएगी। हर चीज, प्रकृति के पांचों तत्व मानव के कारण थोड़े अनबैलेंस्ड हुए हैं, लेकिन वैसे तो प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। वो ना कभी किसी को डिस्टर्ब करती है, ना कभी किसी से डिस्टर्ब होती है। तो हम भी अपना नेचर ऐसा बनाए प्रकृति की तरह। सोशल हेल्थ तभी हमारी अच्छी हो पाएगी जब लोग हमसे संतुष्ट रहे और संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। बाबा भी बोलते हैं ना, 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक तो खुद ही खुद से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, एक है परिवार वाले हमसे संतुष्ट है वो सर्टिफिकेट, और तीसरा है समाज वाले हमें सर्टिफिकेट दें, परिवार वाले सर्टिफिकेट दें। आवाज नहीं आ रही। तो बाबा ने हमें ये कहा कि सर्टिफिकेट लेने हैं, और जब ये तीनों तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तो भगवान की तरफ से आपको ओके का मिलेगा सर्टिफिकेट कि हाँ, ये दुनिया वाले आपसे खुश हैं, परिवार वाले खुश हैं, आप खुद ही खुद से खुश हैं, संतुष्ट हैं। इसका मतलब आपकी सोशल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, राजयोग करते हैं, मेडिटेशन करते, तो हमारे जीवन में वैल्यूज आती हैं, गुण आते हैं। एक अच्छे व्यवहार के लिए क्या चाहिए? नम्रता चाहिए, धैर्यता चाहिए, मधुरता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, हर्षित मुक्ता चाहिए, पवित्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। अगर ये गुण आपके अंदर आ गए तो लोग तो आप पे बलिहार हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप बहुत नम्र हैं, जैसे अभी अपने सेंटर में थोड़े से आम आए थे पेड़ों में, जो बाबा का बगिया है ना, बगिया का नाम क्या है भूल तो नहीं गए? प्रभु अनुभूति उपवन। आप सबकी बगिया है, उसमें थोड़े फल लगे थे, तो जहां जहां फल लगे थे उसकी डाली झुक जाती है, फल अपने आप नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में राजयोग से दिव्य गुणों के फल आ जाते हैं। धैर्यता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, हर्षित मुक्ता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी। अगर ये सारे गुण आ गए तो लोग तो आपके आगे नतमस्तक रहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सौम्य हो जाएगा, इतना सभ्य हो जाएगा। और सभ्य व्यवहार ही इस सभ्य समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सभ्य समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपना जीवन लगाया, हम कहते हैं कि हम एक रॉयल फैमिली में जाने वाले हैं, एक गोल्डन एज की स्थापना कर रहे हैं, तो वहां के लोगों का व्यवहार कितना अच्छा होगा। और अगर हम सब वैसा व्यवहार अभी से बना लें, अभी हमारी लाइफ में इतने सारे गुणों के साथ, वैल्यूज के साथ जीवन जीना हम शुरू कर दें, तो हमारी सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ आपको एक हेल्थ पे ध्यान देना है, एक चीज पर ध्यान देना है, स्पिरिचुअल हेल्थ पर। उसको आप पावरफुल करिए, उसके लिए थोड़ा वक्त निकालिए। तो स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपकी सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि अगर आप सब अपने जीवन में योग को धारण किए हैं, तो योग का अर्थ तो यही होता है, कनेक्शन। अगर सरल भाषा में देखें तो योग मतलब कनेक्शन। तो अगर हम सब ने अपने आप से खुद को कनेक्ट किया है, खुद को हम पहचाने हैं, अगर हमने योग के माध्यम से परमात्मा से हम जुड़े हैं, योग के माध्यम से हम प्रकृति से जुड़े हैं, योग के माध्यम से अगर हम लोगों से जुड़े हैं, तो हमें बहुत योग्य बनना पड़ेगा। योगी को योग्य बनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर योगी योग्य नहीं है, योगी बनने के बाद योग्यता नहीं आ रही है,
इसका मतलब हमारा योग है ही नहीं। और योग के लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ संकल्प आपके मजबूत चाहिए। ऐसे नहीं कभी भी कर लिया योग। अब कई बच्चे बहुत इजी हो जाते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अपने आप को पक्का करते हैं, ना मेंटल योग मेडिटेशन के लिए अपने आप को टाइम पूरा तरह से देते हैं। जैसे एक होता है, छोटे बच्चे हैं, आप सबके भी बच्चे घर में हैं और आप सबने अपने बच्चों को बड़ा भी किया है, लेकिन आप लोग बच्चों के साथ जैसे स्कूल जाते, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो वो टाइम से करते, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ करते। ऐसे नहीं कभी भी कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा, नहीं। तो योग के लिए भी पूरा डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन चाहिए। करना है, करना है, इस टाइम पे ही करना है, इस टाइम पर ही करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। चाहे वो फिजिकल योगा करने के लिए अगर आपने टाइम निश्चित किया है कि मुझे पूरे दिन में 30 मिनट भी 40 से कम अपनी बॉडी को हमें देना, लेकिन चलो आप इतना नहीं दे पाते तो जैसे कि बात चल रही है कि अगर हमें योग करने के लिए अपने शरीर को 20 मिनट 30 मिनट आप जो भी डिसाइड करते हैं, आधा घंटा आपको देना है तो फिर देना है। अगर आपको योग करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आपने कोई टाइम निश्चित किया है तो वो आपको करना ही है। उसमें आप फिर बहानेबाजी नहीं कर सकते। विशेष दो चीजें हैं, आलस और लालच। अगर फिट रहना है और हिट होना है तो आलस और लालच, इन चीजों से बच के रहना है। ना आलस, योग करने के लिए आलस चाहिए और ना बहुत ज्यादा खाने पीने का और ये सब चीजों का लालच चाहिए, तो आप फिट रह सकते। तो बाबा ने हमको यही समझाया कि पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी जान ठीक रखने के लिए पूरी जान लगा देनी है। जान ठीक रखने के लिए, जीवन ठीक रखने के लिए उसमें पूरी जान लगा देनी है। वैसे भी देखिए अभी जो समय चल रहा है, कोरोना काल है, और कोरोना काल में हम सबको इस बीमारी से लड़ने के लिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी इस बीमारी से लड़ने के लिए, बल्कि इस बीमारी से बचने के लिए, दुनिया में ऐसा चल रहा है, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको काढ़ा पीना है, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको ये जूस पीना है, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको ये खाना है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, लड़ने के लिए मतलब जब बीमारी हो जाए तब उससे लड़ने के लिए नहीं। मैं ऐसा कहूंगी कि इस बीमारी से बचने के लिए हम सबको पहले ही अपने अंदर वो शक्ति, वो पावर जमा कर लेनी, ताकि वो बीमारी दूर से ही हमसे भाग जाए। बाबा बोलते हैं ना, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। तो योग करने से आपको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। बहुत गहरी बात है। जैसे कहते थे ना कि कर्ण को सुरक्षा कवच था, ऐसे बाबा के एक एक बच्चे को सुरक्षा कवच मिल सकता है अगर वो प्रॉपर योग करे, मेडिटेशन करे। राजयोग करने से आपके चारों तरफ एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाएगा, इतना पावरफुल ओरा रहेगा वो कि कोई आपके पास आ नहीं सकता, आएगा भी तो दूर से टकरा के चला जाएगा। जैसे हमने अभी रामायण में युद्ध देखा ना कि वो वहां से तीर मारते थे लेकिन वो वापस चला जाता था। असर नहीं हो सकता है देव कुल की आत्माओं के ऊपर, ब्राह्मण कुल की आत्माओं के ऊपर, देखा ना सभी ने। तो अगर हम प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, दिल से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, आपके चारों तरफ वो एक ओरा हो जाएगा कि फिर कोई भी दुनिया की बीमारी या कुछ भी हो वो दूर से ही नमस्कार करके चली जाएगी। तो वर्तमान समय तो मेडिटेशन की हम सबको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए आज सभी बाबा के बच्चे संकल्प करेंगे कि हम अपनी चारों हेल्थ को अच्छा रखेंगे। चारों हेल्थ कौन सी? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ,
सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिससे वो तीनों हेल्थ हमारी ऑटोमेटिकली ठीक रहे। हो सकता है ना? तो सभी आज ये संकल्प लेंगे कि योगी अगर हम बने हैं तो योग बनकर रहेंगे। योग लगाने से जीवन में अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे और इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए एक हम एग्जाम्पल बनेंगे, एक योग्य नागरिक इस समाज के लिए बनेंगे, ताकि हमारे जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा, आवाज नहीं आ रही, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। तो ऐसा हम संकल्प करेंगे। तो आज योग का महापर्व है, सारी दुनिया योग के बारे में बात कर रही है। हम लोग भी सेंटर में होते तो कुछ विशेष प्रोग्राम एक्सरसाइज का आप सबके लिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए रखते, लेकिन दूर हैं, तो इस तरह से आज हमने योग के ऊपर चर्चा की। और मुझे विश्वास है कि आप सबको ये बातें पसंद आई होंगी, आप इन सब बातों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि योग का दूसरा अर्थ होता ही है धारणा और प्रार्थना। अगर हमने योग किया है तो योग करने के बाद हम जो भी सुनते हैं उनको धारण भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करके इन बातों को जीवन में स्वीकार करने की ताकत भी हम लाएंगे। बाकी आप सब स्वस्थ रहें, बाबा की याद में मस्त रहें, सदा हंसते रहें, ऐसी मेरी आप सबके प्रति मंगल कामना है, शुभ भावना है। और वैसे भी आज तो योग दिवस के साथ साथ विशेष सूर्य ग्रहण भी है। चारों तरफ सूर्य ग्रहण की भी चर्चा है कि बहुत खतरनाक वाला ग्रहण है। कई सालों के बाद ये ग्रहण ऐसा पड़ा है, तो हो गया, उस हिसाब से ग्रहण पड़ा है। और ग्रहण जब लगता है तो लोग कहते हैं कि ग्रहण जब लगे तो दान देना चाहिए, कुछ चीजों का दान करना चाहिए। तो मुरली में भी आता है ना कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज हम लोग भी अपने आलस का, अलवेलेपन का और थोड़ा सा भी जो हम अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति केयरलेस होते हैं, जो ध्यान कम देते, उस चीज का दान कर देंगे, संपूर्ण आहुति देंगे और अपने आप को फिर से नई ऊर्जा के साथ भरेंगे, नए उत्साह के साथ भरेंगे कि अब मुझे बहुत स्वस्थ बन के इस समाज और संसार की सेवा करनी है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो आज अपनी जो कमी कमजोरियां हैं उनका हमें पूरी तरह से दान देना है, तो ये ग्रहण भी पूरी तरह से चला जाएगा। और वैसे ग्रहण में जो अंधेरा काली माँ आती है तो उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। अगर अंधेरा आया है तो उसके बाद फिर कुछ बहुत अच्छा नया सूर्य उदय होगा, नया कुछ बहुत अच्छा लाइफ में आएगा। तो बाद में जो फ्यूचर में आने वाला है हमें उसके बारे में बहुत पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, योग का महापर्व है, दूसरी बात ग्रहण है, तीसरा भी एक छोटा सा आज है, फादर्स डे है। सारी दुनिया आज फादर्स डे को भी मना रही है। और हम सब तो भाग्यशाली हैं, बाबा ने हमें बताया है कि तुम बच्चों को तो तीन तीन पिता मिले हुए हैं, एक परम पिता शिव बाबा, दूसरा दूसरा ब्रह्मा बाबा, और तीसरा लौकिक पिता हमारे जो जन्म देने वाले हैं। तो हम सबके ऊपर तो तीन तीन पिता की छत्र छाया है। तो बाबा को भी हैप्पी फादर्स डे और आप सबको भी हैप्पी फादर्स डे। अब बस फादर की बात माननी है, बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना और अपने आप को ऐसे समझना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है और बाबा जो मुझे बता रहा है, जो मुझे सिखा रहा है, जैसे मुझे चला रहा है वैसे मुझे चलते जाना है। बाबा की राह को पकड़ी है तो उस पे मजबूती से आगे बढ़ते जाना है। बस बाबा जो हमसे मांग रहा है ना, जैसे दान की बात कही, बाबा कुछ चीजें हमसे कहता है छोड़ दो, वो हम छोड़ते नहीं है। जैसे लौकिक में भी होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, बच्चों से कहते बेटा ये मत करो, तो बच्चों को उस समय बहुत बुरा लगता है कि कैसे हमको अपने मन से नहीं चलने दे रहे, हमें करने नहीं दे रहे, बच्चों को बड़ा फील होता है। इस पे मैं एक छोटी सी बात आपको सुना के अपनी बात पूरी करूंगी। एक छोटी बच्ची थी, होगी मुश्किल से 5-6 साल की। तो वो एक दिन अपनी माँ के साथ हाट में, बाजार में गई। जैसे होता है ना हाट भरते हैं जगह जगह, हमारे यहाँ भोपाल में भी जगह जगह हाट लगते हैं। तो वो बच्ची अपने पिता के साथ
माँ के साथ हाट बाजार में गई, तो वहां पे उसने देखा कि ऐसे सामान बेचने वाले होते हैं ना, जो नीचे बिछा के सामान सेल करते हैं। तो वो कुछ सामान ऐसे लगा हुआ था, बिक रहा था। उसमें एक नकली ज्वेलरी वाले ज्वेलरी बेच रहे थे। नकली ये होता है ना, पहनने का, हार और चूड़ी और कान का ये सब। तो वो ऐसे फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई थी। तो उसमें से उसको ना एक दुकान पे एक नेकलेस बहुत सुंदर लगा। बच्ची की नजर पड़ी, बड़े उसमें डायमंड टाइप के चमक रहे थे। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे ये आप दिला दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा अभी तो पैसा मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन बाद आएंगे तो फिर ले लेंगे, पैसा आ जाएगा, क्योंकि आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर वो लोग मार्केट गए और लकीली उसको वो मिल गया, ये हार, उसी दुकान पे वही हार जो उसको पसंद आया था। तो उसकी माँ से फिर उसने कहा माँ मुझे आज ये हार दिला दो, मुझे उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था। तो माँ को लगा बच्ची का बहुत दिल है, तो उसने वो हार उसको दिला दिया। वो नकली, मतलब जो फुटपाथ पे मिल रहा था वैसा ज्वेलरी था, वो हार दिला दिया। अब वो बच्ची हार पाके इतना खुश हो गई, इतनी खुश, 24 घंटे वो उस हार को पहने, रात को भी पहन के सोती थी, दिन में भी पहने रहती थी। उसकी माँ ने कहा भी कि फुल टाइम नहीं पहनो बेटा, उतार दिया करो। बोली नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो पहन के रखूंगी। 2-4 दिन 8 दिन बीते, और वो रोज ना अपने फादर के पास ही सोती थी बच्ची। तो उसके पापा ने देखा जब वो पहनती है रात को, तो देखा कि उसके गले में ना कुछ कुछ होने लगा था। जैसे नहीं, नकली चीज पहनो तो कभी कभी रिएक्शन हो जाता है। तो उसके गले में कुछ कुछ रिएक्शन होने लगा। तो उसके फादर ने कहा बेटा ये हार आप ना मुझे दे दो। वो छोटी बच्ची थी तो उसको बड़े समझा के लेना था। तो उसने बोला नहीं डैडी मैं नहीं दूंगी ये हार, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके पापा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो पहने रही और 8 दिन बीत गया। थोड़े दिन बाद तो उसके फादर ने देखा कि उसके गले में बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया है, पूरा बड़ा बड़ा कुछ कुछ ऐसा रेडनेस हो गई, फुंसी जैसे कुछ तो भी हो गया। तो उसके फादर ने एक दिन रात को कहा कि सोते समय उसको समझा बेटा इसको उतार दो, आप इसे मुझे दे दो। बोली नहीं दूंगी, ये मुझे बहुत अच्छा। और वो मन में सोचने लगी कि ये मैं पहनी हूं तो मेरे फादर को क्यों चाहिए, मतलब उसको उसके फादर पे थोड़ी गुस्सा आने लगी। बोली बार बार क्यों मांगते, मैं नहीं दूंगी, गुस्से में ऐसा बोल के सो गई। फिर जब उसको और 2-3 दिन बाद खुद से ही कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगी उस हार से, अब वो लड़की को ही पहनना मुश्किल हो गया। तब उसने एक दिन पापा से रात को कहा, मन में सोचा बच्चे तो आजकल के तेज होते हैं, सोचा अरे ये मांग भी रहे हैं, अब मैं इनको दे देती हूँ तो ये खुश हो जाएंगे, मैं खुद से नहीं उतारूंगी, पापा मांग रहे हैं तो मैं पापा को ही दे दूंगी तो पापा खुश हो जाएंगे। तो 1-2-3 दिन बाद रात को पापा से बोली पापा अब आप ये ले लो, आप मांग रहे थे ना, अब मैं दे दे रही हूँ। उसके पापा ने कहा ठीक है बेटा, मैं तो कब से मांग रहा हूँ, ये हार दे दो। जैसे ही उसने पापा को वो हार निकाल के दिया, उसके पापा ने उसको एक बहुत सुंदर हार दिया। और वो प्योर था, मतलब गोल्ड का या सिल्वर जो भी होगा वो प्योर था, जो उस बच्ची की स्किन को प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उस बच्ची ने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो आपको तभी दे देती। क्योंकि वो दिखने में सेम वैसे ही था लेकिन वो प्योर था, मतलब, और ये डुप्लीकेट था, नकली जो आजकल ज्वेलरी आती वो था। तो बच्ची ने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो पहले ही दे देती। तो पापा बोले कि मैं तो कब से मांग रहा था, लेकिन आपको तो लालच आ रहा था, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं आपको सिखाना चाहता था कि देखो ऐसी चीजों से कितना नुकसान हो जाता है। तो फिर बच्ची जब नकली असली हार पहनी, बड़ी खुश हो गई और एकदम हैप्पी हैप्पी रहने लगी। फिर उसको कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो असली चीज थी। तो कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन उसका सार जो है, अब आप लोग सोचेंगे दीदी ने क्या सुनाया, उसका सार ये है कि बाबा भी हमसे ऐसी बहुत सारी नकली चीजें मांगते हैं जो हमने धारण कर रखी हैं और जिनसे हमारी लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, लेकिन हम अपने फादर की बात को समझ ही नहीं पाते। फादर अगर कुछ हमसे मांगते हैं तो उसके बदले हमें बहुत कुछ असली देते हैं, नकली नहीं देंगे।
लेकिन बच्ची तो उल्टा ही सोच रही थी, पापा को चाहिए ये हार, अच्छा है ना इसलिए पापा को चाहिए। अब बाबा कहेंगे अच्छा ये करो, अपना तन लगाओ सेवा में, हम कहेंगे इतना नहीं लगा सकते, हमसे इतना नहीं होता। अच्छा धन लगाओ, हम इतना नहीं लगा सकते। अच्छा मन लगाओ, कहेंगे हम इतना नहीं लगा सकते। अरे आप ये भूल जाते हैं कि अगर हम बाबा के कार्य में अपने फादर के लिए थोड़ा सा भी लगाएंगे तो उसके बदले हमें बाबा कितना देगा, और सब असली देगा। हमें जो मिला है इस दुनिया से वो सब नकली है, सब नकली है, वो सब हमें नुकसान करने वाला है, सब हमें रिएक्शन उल्टा ही देने वाला है। और बाबा जो हमारा फादर है, अगर वो हमसे कुछ मांग रहा है कि इसके बदले ये दे दो और ये ले लो, तो हमें तुरंत उस चीज को एग्री करना चाहिए। अगर हम बाबा के लिए, अपने पिता के लिए कुछ करते भी हैं तो उसके बदले पिता हमें बहुत कुछ देता है। अगर हमने बाबा के लिए कुछ किया भी है तो कभी ये नहीं सोचना हमने अपने फादर के लिए इतना किया। उसने हमारे लिए क्या क्या किया है आप वो क्यों भूल जाते हैं? वो हमारे लिए क्या क्या दे रहा है जब से हम इस धरती पर आए हैं। कौन सी उसने हमारे लिए कमी रखी है? कोई कमी तो नहीं रखी होगी। कोई आत्मा ऐसी आतृप्त नहीं है कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं। बाबा ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, फिर भी हम सोचते हैं बाबा हमसे ये करा रहा है, ये करा रहा है। अगर हमें बाबा के यज्ञ के लिए कुछ भी करना है तो दिल से करना है, खुशी से करना है, क्योंकि उसका आपको कई गुना मिलने वाला है। फादर आपका रखने वाला नहीं है, वो रिटर्न देगा, वो भी कई गुना करके देगा। दुनिया में तो आप पॉलिसी करते हैं, मुझे पता है सब बाबा के बच्चे भी और लौकिक वाले भी पॉलिसी लेते, LIC में लेंगे, बजाज फाइनेंस, बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, उसमें पैसा जमा करते हैं। एक ही लालच होता है कि इतना जमा कर रहे हैं तो इतना 20 साल बाद इतना मिलेगा, या 10 साल बाद इतना मिलेगा। मुझे ज्यादा नहीं मालूम है क्योंकि मेरी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जहां तक सुना है कि लोग जो पॉलिसी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि आज हम इसमें इतना जमा करेंगे तो इतने साल बाद हमें इतना मिलेगा, और बीच में भी 2-3 बार शायद मिलता है। पर बाबा के पास हम जो जमा करते हैं, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, वो हम क्यों भूल जाते हैं कि ये भी एक जमा का खाता है, इसमें बाबा हमें कितना देगा? बहुत कुछ देगा। तो बाबा के बच्चे अगर बाबा के कार्य में अपने पिता के निमित्त कुछ लगाते हैं, पिता के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो आप सोचो पिता आपको बहुत कुछ देने वाला है। वो पिता है, फादर है, वो कभी अपने बच्चों का रखता ही नहीं है, कभी नहीं रखेगा, कभी नहीं। लौकिक में भी माँ बाप अपने बच्चों का नहीं रखते हैं, नहीं लेते हैं, तो भगवान कैसे ले सकता है? भगवान तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। उसको करना क्या है? जो है जैसा है बच्चों के लिए, जितना है जब भी है बच्चों के लिए है। इसलिए अपने फादर से खूब प्रेम करिए, उनके कार्य में सहयोगी बनिए, उनकी भुजाएं बनिए, उनके हर कार्य में मदद करिए, तो बाबा आपको जन्म 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 भरपूर करेगा, जन्म जन्म मदद करेगा। एक जन्म भगवान के कार्य में आपको मदद करनी है, एक जन्म भी पूरा नहीं, एक जन्म भी पूरा नहीं है। आप थोड़े समय के लिए बाबा के कार्य में मदद करेंगे, सहयोगी रहेंगे, तन मन धन से स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को स्वस्थ रखेंगे और दुनिया को स्वर्ग बनाने के कार्य में मदद करेंगे, तो भगवान भी आपको जन्म जन्म स्वर्ग का मालिक बना देगा। तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने जो बीड़ा रचा है, जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने में आपको भगवान के कार्य में मददगार बनना है। इस धरती को, इस सृष्टि को सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए, भरपूर बनाइए, और उसके लिए सबसे पहले खुद स्वस्थ रहिए। अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप करिए, फिजिकल हेल्थ को डेवलप करिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाइए, ताकि आपकी सोशल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान की याद में मस्त रहें। ओम शांति। थैंक यू।